हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर, लर्निंग एंड एक्विजिशन। इंग्लिश पेडागोजी में हमें टोटल 9 चैप्टर करने हैं, जिसका कि कल मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखिए और ये जो 9 चैप्टर हमें पढ़ने हैं उसका नाम लिख कर रखिए, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर क्या था? हमारा पहला चैप्टर था लर्निंग एंड एक्विजिशन। एक बार आप फिर से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये है हमारा इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि लैंग्वेज है क्या, उसके बाद हम समझेंगे कि एक्विजिशन क्या है और लर्निंग क्या है। तो लैंग्वेज क्या है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम लोग शुरू में हिंदी ग्रामर पढ़ना शुरू करते थे, 2 क्लास 3 क्लास, तब हमें पढ़ाया जाता था कि भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं, बताते हैं या दूसरे के भावों विचारों को समझते हैं। तो चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, भाषा तो भाषा है। उससे क्या करेंगे? अपने विचार दूसरों तक प्रकट करेंगे और दूसरों के विचार को समझेंगे। तो लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो क्या है? जिसके थ्रू आदमी जो है अपना थॉट्स, फीलिंग और आइडिया दूसरों के सामने एक्सप्रेस करता है। और दूसरे के फीलिंग, थॉट, आइडिया को भी कैसे हम लोग समझते हैं? भाषा के ही माध्यम से समझते हैं। देयर आर मेनी लैंग्वेजेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। अबाउट 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स क्या होता है? लैंग्वेज होता है भाषा और डायलेक्ट्स होता है लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज इसको बोली बोलते हैं, बोली। तो जैसे हम लोग अंगिका बोलते हैं ना, छाछू बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, पटना का आदमी अलग भाषा बोलता है, मुंगेर का आदमी अलग भाषा बोलता है, भागलपुर का अलग। वो जो अलग अलग जगह पे जो हम लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, उसी को क्या कहते हैं? लोकल लैंग्वेज और बोली, और उसको इंग्लिश में कहते हैं डायलेक्ट। जैसे अंगिका है, मगही है, भोजपुरी है, ये सब क्या है? डायलेक्ट है, बोली है। और हिंदी क्या है? भाषा है। इंग्लिश क्या है? भाषा है, लैंग्वेज है, ठीक है। तो पूरे भारत में 1600 जो है 1600 लैंग्वेजेज और बोली जो है बोली जाती है, ठीक है। अब समझेंगे लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब भाषा के कुछ गुण, भाषा के क्या क्या विशेषता है। थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी में इसलिए लिखती हूँ ताकि किसी को समझने में दिक्कत ना हो। भाषा की क्या क्या विशेषता है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब मीन्स मतलब क्या होता है? मीन्स मतलब होता है साधन, ठीक है। और कम्युनिकेशन संचार, मतलब यह संचार का एक साधन है। हम लोग अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते, इसी का तो यह साधन है ना। किसी से बातचीत करने का, किसी तक अपनी बात पहुंचाने का क्या है? ये साधन है। इट इज सिंबॉलिक एंड डायनामिक। सिंबॉलिक क्या होता है? सिंबल मतलब चिन्ह, सिंबॉलिक मतलब इसको चिन्ह के द्वारा ही लिखते हैं, जैसे ओ, आ, ये सब क्या है? ये सब चिन्ह ही तो है। ए, बी, सी, ये सब क्या है? ये सब चिन्ह है, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक होता है, चिन्ह से लिखा जाता है। और डायनेमिक होता है। डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। मतलब भाषा जो है वो चेंज होता रहता है, बहुत सारा नया वर्ड आता रहता है, बहुत सारा पहले का वर्ड खत्म होता रहता है। तो ये डायनेमिक है, गतिशील है, चेंज होता रहता है। इट इज कॉम्प्लेक्स, ये भी याद रखना है कि यह जटिल होता है, ठीक है। सिंपल नहीं होता है, भाषा जटिल होता है। और इट इज अर्बिट्रेरी। अर्बिट्रेरी क्या होता है? स्वच्छंद। स्वच्छंद मतलब क्या हुआ? इसका इसके ऊपर कोई ये नहीं है, ये स्वच्छंद है, अपनी मर्जी से। जैसे कि भाषा में अगर हम लोग लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं आम, और आम हमारा दिखता है ऐसा। तो क्या इस रियल के आम में और इस भाषा में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। इसको हम लिखते हैं मैंगो और ये दिखता है ऐसा, तो इसमें कोई रिलेशन है? नहीं है। स्वच्छंद है, भाषा क्या है? स्वच्छंद है, ठीक है।
arbitrary स्वच्छंद, जैसे स्वच्छंद का मतलब होता है अपनी मर्जी से चलने वाला, उसके ऊपर किसी का कोई रोक टोक नहीं, तो भाषा स्वच्छंद है। भाषा के बारे में हमने समझ लिया, भाषा की विशेषताएं। अब हम समझेंगे एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या है? अधिग्रहण। भाषा का एक्विजिशन, अधिग्रहण। When a language is learnt naturally without any systematic practice, then it is called acquisition. जब हम लोग एक भाषा सीख लेते हैं नेचुरली, बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के, नेचुरली सीखते हैं, बिना किसी प्रैक्टिस के सीखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्विजिशन। जैसे जब हम लोग घर में पैदा हुए, या अभी हमारे बच्चे हैं, छोटा बच्चा जो भी घर में है, 2 साल का, 3 साल का, वो हमारी, जो हम लोग घर में आपस में बात करते हैं, जो हमारी मातृभाषा है, उसको वो लोग क्या करता है? एक्वायर कर लेता है, अधिग्रहण कर लेता है। उसके लिए वो कोई परिश्रम, मेहनत, प्रैक्टिस नहीं करता, कोई व्याकरण का रूल नहीं पढ़ता। हम लोगों ने अपने भाषा को कैसे, मातृभाषा को, जो 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 भी हमारी मातृभाषा थी, चाहे वो अंगिका हो, भोजपुरी हो, या जो भी हो, उसको हमने कैसे सीखा? वो हमने एक्वायर कर लिया। पहले हम लोगों ने किताब पढ़ना नहीं सीखा, ग्रामर के रूल्स नहीं सीखे, हम लोगों ने सीधा क्या किया? भाषा को एक्वायर कर लिया। हमारे माँ बाप, आस पड़ोस, भाई बहन, दादा दादी सबको बोलते हुए सुना, और हमने क्या किया? एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो यही होता है एक्विजिशन। It refers to the process of learning a native or a second language because of the innate capacity of human brain. इससे क्या है? इससे हम नेटिव लैंग्वेज मतलब मातृभाषा तो सीखते ही हैं, सेकेंड लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। अगर हमारे, मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी मातृभाषा, जैसे हम लोग अगर बिहार में हुए हैं पैदा, मान लो भागलपुर में, तो हमारी मातृभाषा क्या है? अंगिका है। लेकिन अगर किसी बच्चे को ले जा करके हम इंग्लैंड में रख देंगे या पंजाब में रख देंगे, तो दूसरी भाषा को भी क्या करेगा? वो एक्वायर कर लेगा। अगर उसके चारों तरफ सेकेंड लैंग्वेज बोलने वाले ही रहेंगे, सेकेंड लैंग्वेज का ही माहौल मिलेगा उसको, तो वो क्या करेगा? उस सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो वो क्यों एक्वायर कर लेता है? कोई बच्चा अपनी मातृभाषा को या सेकेंड लैंग्वेज को क्यों एक्वायर कर लेता है? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, उसके अंदर एक इनेट कैपेसिटी होती है। इनेट कैपेसिटी मतलब जन्मजात क्षमता। हम हम लोग जो भी पैदा जब होते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर ये जन्मजात क्षमता होती है कि हम किसी भी भाषा को एक्वायर कर सकते हैं। देखो माहौल में तो जानवर भी रहते हैं, लेकिन जानवर नहीं एक्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि उनके ब्रेन में ये इनेट कैपेसिटी नहीं है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर ले। हमारे ब्रेन में ये इनेट कैपेसिटी है, जन्मजात क्षमता है कि हम किसी के भाषा को एक्वायर कर ले। इसीलिए हमको अगर माहौल में नेटिव भाषा मिला, मातृभाषा मिला, तो हमने उसे एक्वायर कर लिया, सेकंड लैंग्वेज मिला तो उसे भी एक्वायर कर लिया। तो ये ह्यूमन ब्रेन की जन्मजात क्षमता है। ठीक है, लर्नर कैन एक्वायर ए लैंग्वेज व्हेन इट इज यूज्ड इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर नेचुरल इन्वायरमेंट में यूज किया जाएगा, तो लर्नर उसको जो है एक्वायर कर लेगा, चाहे वो कोई भी भाषा हो। It also means an unconscious process that occurs when a language is used in real conversation. जब रियल कन्वर्सेशन, जब कोई बातचीत करता है, हम लोग जो अपनी मातृभाषा को सीखते हैं, तो क्या होता है? वो एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, हमें पता नहीं होता है कि हम भाषा सीख रहे हैं। अनकॉन्शियस मतलब हमको ये पता नहीं है कि हम भाषा सीख रहे हैं, और हम सीख लेते हैं। ठीक है, सबको बातचीत करते हुए सुनते हैं और अपनी मातृभाषा को सीख लेते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम लर्निंग कर रहे हैं या हम कुछ सीख रहे हैं। When the learner acquires second language, it is influenced by the language transfer that is already known. जब हम लोग सेकेंड भाषा सीखते हैं, तो क्या होता है? जो भाषा हम लोग पहले से जानते हैं, उस भाषा का सेकेंड लैंग्वेज पर प्रभाव होता है। जैसे प्रभाव कैसे होता है? जैसे कि जो हमारा लोकल लैंग्वेज है, और जब हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, तो हमारा लोकल लैंग्वेज जो है, उसका वो प्रभाव होता है। जैसे कि अगर कोई बिहार का है, तो वो शेर है ये, तो वो इस शेर को बोलेगा शेर। क्यों? क्योंकि ये उसके लोकल लैंग्वेज का प्रभाव है, मातृभाषा का प्रभाव है। तो जब भी कोई सेकेंड लैंग्वेज सीखता है, तो उसको क्या, उसके ऊपर क्या होता है? जो लैंग्वेज वो ऑलरेडी पहले से जान रहा है, उसका प्रभाव होता है, और ये बिल्कुल नेचुरल चीज है।
Second, language acquisition becomes more effective when it is practiced in a familiar situation. सेकेंड लैंग्वेज को भी अगर हम लोग सीखना चाह रहे हैं, जैसे इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो वो ज्यादा फेमिलियर सिचुएशन में अगर सीखेंगे, जहां सब आराम से बातचीत कर रहे हैं, डर नहीं है कि अगर हम गलत बोल देंगे तो हमको कोई डांट देगा, ऐसा सिचुएशन में, फेमिलियर सिचुएशन में, तो बच्चा आसानी से सीखेगा। अब अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, 1.5 साल का, 2 साल का, वो गलत ही हिंदी बोल रहा है या जो भी आपकी मातृभाषा है वो गलत बोल रहा है, तो कोई उसको डांटता नहीं है ना, यही कारण है कि वो आसानी से सीख लेता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोल, कोई बच्चा इंग्लिश बोल रहा है और वो गलत बोल देगा, आप उसको टोक देंगे, अरे गलत बोल रहे हो, तो वो नहीं सीखेगा। उसको गलत बोलने देना है। आपके घर में छोटा बच्चा है जो 1 साल 2 साल का, वो गलत बोलता है मातृभाषा को, तो क्या करते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं अरे नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं है, ऐसे बोलना है, समझाते हैं, नहीं समझाते हैं, क्यों, उसको बोलने देते हैं। और बोलता है तो अरे वाह मेरा बेटा ऐसे बोला, इस तरह से उसको शाबाशी देते हैं, तो वो और खुश होता है, वो और बोलता है। उसी तरह जब सेकेंड लैंग्वेज सीखता है कोई बच्चा, तो उसको अप्रिसिएट करना है, बोलने का मौका देना, उसको टोकना नहीं है कि तुम गलत बोल रहे हो, तभी वो सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर पाएगा।